मैं आप सबके लिए लेकर के आ गया हूँ क्लास 12 हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव्स पूरे बुक से VVI पूरा VVI ढूंढ करके लाया हूँ मैं आप सबके लिए। क्या VVI लेकर के आया हूँ। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका 15 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो का आप लोग मिस ना करें, सिर्फ आप वॉच कर लीजिए तो आपका 15 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी ये तो इंग्लिश का दिया गया है लेकिन कोई बात नहीं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति का लेखक कौन है हमारा। तो आपको क्या याद रख लेना है, महात्मा गांधी जी है। तो उसका इंग्लिश को छोड़िए, हम तो हिंदी का ना पढ़ान, हमको हिंदी का ना देखना भैया। तो चलिए हिंदी का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी का, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए जो इनका लेखक कौन है, बातचीत का लेखक कौन है, बातचीत का लेखक कौन है। तो आपको क्या याद रख लेना है, हमारे भट्ट जी है। क्या बाल कृष्ण भट्ट जी होंगे। देखिए आप नंबरिंग में मत जाइए, एक नंबरिंग मिस्टेक है, ऊपर 1 से 2 नहीं से 2 से स्टार्ट ही हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है। थर्ड क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है, किस युग के साहित्यकार है। तो आपको क्या याद रख लेना है, भारतेंदु युग के। क्या भारतेंदु युग के साहित्यकार है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, उसने कहा था कहानीकार के कौन है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। बाल कृष्ण भट्ट होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा, रामधारी सिंह दिनकर होगा, या जयप्रकाश नारायण होगा। तो आपको याद रख लेना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। 5 नंबर का बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। तो आपको क्या याद रख लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि उसने कहा था। क्या उसने कहा था। जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जो हमारे लोक नायक जी हैं ना, जो हमारे लोक नायक जी है, उनको किनका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो आपके पास ऑप्शन है, स्वामी रामतीर्थ जी, स्वामी सत्यदेव जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी सदानंद जी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो आपको क्या याद रख लेना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको ये होगा स्वामी सत्यदेव जी होगा। क्या स्वामी सत्यदेव जी। तो आपको याद रख लेना है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइए आप लोग। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 हुआ था, या 8 अक्टूबर सॉरी 8 सितंबर 1903 हुआ था, 8 अक्टूबर 1904 हुआ था, 10 अक्टूबर 1905 हुआ था। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि कब हुआ था। तो आपको क्या याद रख लेना है, आपको याद रखना 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हमारे लोक नायक जी का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है इसमें से भैया। आप लोग तो सभी पढ़े होइएगा, शंकर और पार्वती जी का, शंकर और पार्वती जी का जो कल्पित रूप है कौन, शंकर जी का है ना। जिस अर्धनारीश्वर जो चैप्टर से हमारा, उनका लेखक हमारे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप का वर्णित है। जल्दी से बताइए आप। जो शंकर और पार्वती जी का जो रूप है ना, किस प्रकार का है, किस प्रकार का रूप का वर्णित किया गया है अर्धनारीश्वर में। तो आपको क्या याद रखना, कल्पित, यानी आधा नर और आधा नारी का उसमें रूप का वर्णन किया गया, नहीं नर है नहीं नारी है। रोज कहानी की नायिका कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती है, कलावती है, सुहासिनी है, राधिका है। तो आपको याद रख लेना मालती होगा। मालती के पति पेशे से क्या थे, वकील थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे, अभियंता थे। तो आपको क्या याद रख लेना है, यह पेशे से डॉक्टर थे। क्या पेशे से डॉक्टर थे, जो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो आपको याद रख लेना भगत सिंह। भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहते हैं। देश सेवा में दी गई फांसी को भगत सिंह कहते हैं सुंदर मृत्यु। ओ सदा निरार शीर्षक का संबंध किस विधा से है। तो आपको याद रख लेना है निबंध से होगा। क्या निबंध से होगा। ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार कौन है, ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार कौन है। तो जल्दी से बताइए इसका, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन होगा। मोहन डाकेश होगा, रामधारी सिंह होगा, नामवर सिंह होगा, या जगदीश चंद्र माथुर होगा। तो आपको याद रख लेना है जगदीश चंद्र माथुर जी हमारा हो जाएंगे। उसके बाद आता है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रख लेना है 16 जुलाई 1917 को। जिस टाइम में महात्मा गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे ना, जो फर्स्ट उनका जो आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन, जो चंपारण से स्टार्ट हुआ था 1917 में गांधी जी स्टार्ट किए थे। उसके बाद आता है सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है। सिपाही की माँ एकांकी का एकांकीकार कौन है। जल्दी से आपको बता देना है, क्या मोहन राकेश जी हो जाएंगे।
जूठन क्या है भैया, जूठन क्या है, जल्दी से बताइए। कहानी है, उपन्यास है, रेखाचित्र है या आत्मकथा है? तो आपको याद रख लेना है जूठन एक आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रख लेना है बलिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक होगा मोहन डाकेश, उदय प्रकाश या मल्य जी या जगदीश चंद्र माथुर जी। तो आपको क्या याद रख लेना है मल्य जी होंगे इसका राइट ऑप्शन। मल्य जी का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। क्या? भरत जी श्रीवास्तव। त्रिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्रिक्ष का लेखक कौन है, त्रिक्ष का लेखक कौन है, त्रिक्ष का लेखक कौन है? जल्दी से आपको बता देना है। तो उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? आप लोग जल्दी से बताइए उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952, 10 जनवरी 1954, 15 मार्च 1955, 20 अप्रैल या 1956। तो आपको राइट ऑप्शन यहाँ हमारे या ए हो जाएगा 1 जनवरी 1952। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो आपको क्या, जैसे शिक्षा की बात आएगा, जैसे एजुकेशन की बात आएगा, तो आपको याद रख लेना है जे कृष्ण मूर्ति जी। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। तो क्या याद रख लेना है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जो अभी इस इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया हुआ है, जहाँ पे कुंभ मेला भी लगा हुआ था। आपको इस सब बातों को याद रख लेना है। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आपको याद रख लेना है हिंदी प्रदीप का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। उसने कहा था बुद्ध की काटा, सुखमय जीवन, तिरिक्त। आपको याद रख लेना है उसने कहा था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह भैया रोज कहानी का पात्र होगा। क्या? रोज कहानी का पात्र होगा लहना सिंह। क्या? रोज कहानी, सॉरी रोज कहानी नहीं होगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आपको याद रख लेना है उसने कहा था का होगा। क्या? सॉरी मिस्टेक हो गई थी, उसने कहा था का होगा। किसका? उसने कहा था। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? क्या आपको क्या बताना है? लोकनायक, जय जननायक, गुरु नायक, नेताजी। तो वो कुछ भी याद नहीं रखना है, तीनों को काट देना है। ये राइट ऑप्शन अब होगा लोकनायक जी हो जाएगा। उसके बाद आता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रख लेना है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अज्ञे का मूल नाम क्या है? सचित्तानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये तो आप 10th में भी एक ऐसा नाम सुने थे, वही आप इसका याद ही होगा आप लोगों को। सचित्तानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका मूल नाम है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो आपको याद रख लेना है सुखदेव को लिखा था। किसे? सुखदेव को लिखा था। गांधी जी चंपारण कब गए थे? जहां पर आपको 1917 दिख जाए उसे टिक कर देना है। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। क्या? सरदार किशन सिंह। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। क्या? प्रभावती देवी। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपको क्या याद रख लेना है रोज का कौन होगा? रोज का क्या? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। मालती किस कहानी की पात्र है? मालती किस कहानी की पात्र है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो आपको याद रख लेना है रोज की है। मालती किसका है? रोज की कहानी की पात्र है। शिक्षा के लेखक कौन है? शिक्षा के लेखक, जहाँ पे शिक्षा की बात है आपको जय कृष्ण मूर्ति याद रख लेना है। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? जल्दी से बताइए आप लोग। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? किस पत्रिका के संपादक थे? आलोचनात्मक पत्रिका का। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज का लेखक कौन है हमारे पास? प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह देखेगा आपको। क्या? नामवर सिंह। जूठन किस विधा की रचना है? जूठन किस विधा की रचना है? तो आपको याद रख लेना है आत्मकथा। क्या? आत्मकथा। तिरिक्ष किसे बताइए आप लोग? तिरिक्ष क्या है? तिरिक्ष एक कहानी है। उसके बाद जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 11 मई 1995 को हुआ था। क्या? 11 मई 1995 को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए चलो। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। जगदीश चंद्र माथुर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति रह चुके हैं? उप कुलपति रह चुके हैं, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस पर मुझे थोड़ी सी डाउट है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय को उप कुलपति पद पर नियुक्त रहे थे? तो आपको याद रख लेना भागलपुर विश्वविद्यालय। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो आपको क्या याद रख लेना? बउआ यानी बाउल। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? जल्दी से बताइए आप लोग। पुंडलिक जी
कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? जल्दी से बताइए आप लोग। भैया इस पे भी मेरा डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए खोज करके इसका क्या आंसर होगा।